अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई के खिलाफ सख्त तरीन फैसला आया, लेकिन उसका असर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात पर नहीं हुआ। लेकिन पेशावर में एक अहम मुलाकात हुई जिसका असर हमें देखने को मिल रहा है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत को अल्टीमेटम दे रखा है उसकी वजह से भी हुकूमत कुछ परेशान दिखाई दे रही है। काली घटाएं जो हैं वो मुज़ाकराती अमल पर आती हमें दिखाई दे रही है, जिसका इजहार हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मुलाकात की सारी जुज़ियात का भी मालूम है, मुझे उन मुकालमों का भी मालूम है। अली गौहर साहब ऐसा समझते हैं और अलीमा खान साहिबा ने भी कल कहा जी कि बड़े खुश आइंद हैं, और खान साहब ने भी बड़े इत्मीनान का इजहार किया है और इनको बैकडोर डायलॉग प्रोसेस का नाम दिया है और ये कहा जी कि बैकडोर भी चलेगी तो फ्रंट डोर भी चलेगी। तो ये दो दो तीन तीन दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। जब वो ये कहते हैं कि हमारी बातचीत बराह रास्त आला तरीन फौजी सतह पे शुरू हो गई है और बड़ी इत्मीनान बख्श है, तो फिर हमारे सामने जिन लोगों को बिठाया हुआ है उनको बताएं कि यार छोड़ दें आप ये एफर्ट। अब यहाँ छोटे छोटे दरवाजों से, खिड़कियों से, रोशनदानों से झांकने का कोई फायदा नहीं। ये आपने सुना, हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन जो राब्ता हुआ है उसको डायरेक्ट मुज़ाकराती अमल के तौर पर देख रही है और ये देख रही है कि शायद ये राब्ता हो चुका है। और आपने सुना कह रहे दो दो तीन तीन जगहों से राब्ता ना करें, दो दो तीन तीन जगहों पर मुज़ाकरात ना करें। अगर आपका वहाँ राब्ता हो गया है तो आप बातचीत कर सकते हैं। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ रहा है कि हुकूमत के पास देने के लिए कुछ नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्ट राब्ता होगा तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ रिलीफ मिल सके। अब हुकूमत भी ये देख रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अल्टीमेटम दिया है, जो उसके मुतालबात हैं, जहां राब्ता हुआ है शायद वहीं से रिलीफ भी मिल जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं जनाब कि डोनाल्ड ट्रंप की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है उसका वेन्यू तो वही है, लेकिन आउटडोर की बजाय वो इनडोर होगी। जो जिन लोगों ने महंगे टिकट ले रखे थे क्या वो इस तकरीब में शिरकत कर पाएंगे, एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि सारी उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया के काफ़ी लोग उसकी जानिब देख रहे हैं और कई लोग उसमें जो तकरीब है उसमें शिरकत के भी ख्वाह थे। पाकिस्तान से भी कुछ जो शख्सियात हैं वो जाने की ख्वाहिशमंद थी। देखते हैं कि अब वहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है। एक रोज़ उसमें बाकी है। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात अफवाह चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया अफवाह साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा 190 मिलियन केस का फैसला आ गया है, क्या कहेंगे इस फैसले पर, कैसे देखते हैं इसे? ज़ाहिर है जी, पाकिस्तान में सियासी इस्तेमाल अदालतों का कौन सा को पहली बार हुआ, ये भी उसी एक सिलसिले की कड़ी है। अदरवाइज़ ज़ाहिर है कि ना इसका सर है ना पैर है, ना ये बता पा रहे हैं कि इमरान खान का आखिर इसमें फ़ायदा क्या है। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर जो है वो सुहावा में जो है वो उन्होंने जगह लेनी थी। वो जगह आप मेफेयर में इवनफील्ड के साथ ले लेते या टाइम स्क्वायर में ले लेते तो फिर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जाके आपको वहाँ पे इस्तकबाल करना था। तो एक मजाक है पाकिस्तान में चल रहा है, बस क्या इस पर बात करें। तो केस स्टैंड भी नहीं कर पाएगा जाके हाई कोर्ट में? डिपेंड करता है जजेस कौन होंगे। ज़ाहिर है अगर इंडिपेंडेंट जजेस होंगे तो स्टैंड नहीं कर पाएगा, अगर वैसे ही लगा देने हैं तो फिर क्या हो सकता है। साहब जी, जब सील्ड इन्वेलप जो है काबीना इजलास में आया, आप भी उस टाइम काबीना का हिस्सा थे, बल्कि उन आवाज़ों में भी शामिल थे जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। जो लेकर आए साहब वो उस टाइम भी मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगता है कि पाउंड कमा कर बाहर बैठे हुए हैं, आज के व्लॉगिंग करके डॉलर कमा रहे हैं। खान साहब 14 साल के लिए अंदर चले गए। ठीक है, ये तो आप एक कह सकते हैं कि एक मॉरल बात तो आप कह सकते हैं, बट लीगली तो ये कोई बात नहीं है ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर कैबिनेट ने अप्रूव किया था तो फिर तो देखें इसमें मैं भी एक्यूज्ड हूँ। जो सारी काबीना है वो कैसे, क्योंकि अंडर आर्टिकल 90 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट इज़ प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर तो फर्स्ट ही है ना, बाकी सारे लोग क्यों फिर उसमें एक्यूज़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 2 साल हो गए हैं, अगर वो काबीना का फैसला गलत था तो शहबाज शरीफ हुकूमत ने उसको रिवर्स क्यों नहीं किया, या आज उसको रिवर्स कर दें, कहीं ये फैसला नहीं है हम जाके लंदन में केस लड़ेंगे। बड़ी सिंपल बात थी, 190 मिलियन पाउंड आपको मिल रहे थे। दूसरी सूरत में आपको लंदन जाके केस लड़ना था और साबित करना था कि ये क्रिमिनल प्रोसीड्स है। आप उसके में जाते तो फिर आप 4-5 साल लग जाते, वकीलों को भी फीसें देनी थी, डॉलर हमारे पास होते कोई नहीं। उन्होंने कहा जी आ रहे हैं पैसे, आने ने, बस ये इतनी की बात। और उस टाइम तो डॉलर थे ना, इकॉनमी बेहतर थी, आप लोगों के मुताबिक चीज़ें बेहतर थी। कितनी बेहतर होती है। अच्छा, हम जब $4.5 बिलियन नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे, हम उसको तकरीबन 11.5-12 पे ले गए थे, और क्या 16 पे ले गए होंगे। चले, आप माहिर कानून भी हैं, खान साहब के करीब भी थे, तो आपने उनको उस टाइम इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताए कि आगे चल के मसला हो सकता है उनके लिए भी? मुझे आप बताइए ना, उस वक्त का लॉ मिनिस्टर क्यों नहीं एक्यूज्ड है? चलें, जो जिसकी एजेंडा है, जो वहाँ पे बैठा है वो क्यों नहीं एक्यूज, और बाकी लोग वहाँ पे क्यों नहीं एक्यूज? ये तो ऐसे तमाशा है कि इमरान खान को
और बुशरा बीबी को आप साइड पे कर दें, बाकी सब जो है वो ऐश करें। चले तीन जो दो वज़रा, एक वज़रा है वज़ीर हैं खटक साहब और आज़म खान साहब और ज़ुबैदा जलाल साहब, उनके बयान हल्फी बीच में शामिल है। आप लोग आज खुद जाके क्यों नहीं पेश हुए खान साहब की गवाही में जाके पेश? डिफेंस तो देंगे, चले कोई दरखास्त दायर कर देते कि हम भी हिस्सा बनना चाहते हैं इस पे, हम नहीं, वो तो प्रोसिक्यूशन ने करना है या डिफेंस ने करना है, बाकी तो स्ट्रेंजर है ना। खान साहब ने अपने गवाह क्यों नहीं पेश किए? नहीं, उन्होंने नहीं पेश किया। क्यों नहीं किया? कर सकते थे, आप लोगों को बुला सकते थे। साबित ही नहीं हुआ ना, जब केस साबित नहीं हुआ तो उस वक्त फिर उन्होंने क्यों गवाह पेश करने हैं। बेसिक इशू तो ये था ना कि इमरान खान को फायदा क्या हुआ है, वो मॉनिटरी बेनिफिट प्रूव ही नहीं हो सका। लेकिन ये कौन सा केस कोई ऐसा कोई लीगल बहस है? लीगली तो केस ये बन ही नहीं सकता था, जाहिर है ना ही बन सकता है ना चल सकता है, लेकिन बस अगर जोर है अगलों ने करा लिया है। और हुकूमत कहती है कि जो मेरिट्स पे बात नहीं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पॉलिटिकली इस पूरे केस को पॉइंट स्कोरिंग की सियासत के तौर पे इसको इस्तेमाल किया। 45 जो है पेजेस, 100 तो ज़ाहिर है फजूल एविडेंस है ना, 45 पेजेस पढ़ लेना। उसमें जज साहब ने मेरिट पे बात करनी थी ना, उसमें क्या मेरिट है, वो क्या कह रहे हैं, इमरान खान ने फ़ायदा क्या उठाया, मेन क्वेश्चन तो ये है ना। और बुशरा बीबी ने फ़ायदा क्या उठाया, सुहावा में ज़मीन जो है वो लेके ट्रस्ट बना दिया, ये फ़ायदा हुआ। मैंने इससे जोक। ठीक है, चले इस पे जो है ना साबिक जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे रैप, उनके एक सौर सुने, वो इस पे क्या इज़हार ख्याल करें, फिर इस पे आपसे तबसरा लेते हैं। ये फैसला बड़ा मजबूत फैसला है, बहुत अच्छा जज साहब ने हर चीज़ की रीज़न दी है। मुझे बुशरा बीबी के खिलाफ कोई ख़ास एविडेंस नज़र नहीं आया और मुझे लगता ये है कि बुशरा बीबी को हाई कोर्ट से इस केस में रिलीफ मिलेगा। ये आपने सुन लिया, हमारी प्रोग्राम में थे, वो कह रहे हैं जनाब बुशरा बीबी के मामला नहीं थे, लेकिन बानी पीटीआई की जो सज़ा है को क्या पता है। ऐसे ही बुशरा बीबी के क्या मामला थे और इमरान खान के क्या मामला थे, वो दोनों ट्रस्टीज़ है, तो अगर बुशरा बीबी करी तो इमरान खान पे क्या इल्ज़ाम है? अच्छा, ऐसे ही बातें हैं, इसमें क्या है? कुछ नहीं हो पाएगा, हाई कोर्ट पे जाके उड़ जाएगा। मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ जज देखते हैं कौन होगा जजमेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट जज होगा तो उड़ जाएगा, तो ये हमारे राना नासिर जैसा हुआ तो बस फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर क्या होना। लेकिन वैसे जो चीफ जस्टिस है उनके भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात है। जजों का जो हाल है वो आपके सामने ही है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस किस्म की जुडिशरी पाकिस्तान में है वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान में तो इस वक्त रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की मूवमेंट की ज़रूरत है ना। जुडिशरी या ये बाकी सारी चीज़ें तो पीछे हैं ना। असल तो बात यह है कि पॉलिटिक्स क्या है और आइन को बहाली के लिए आप क्या करें, उसमें पीटीआई की बहुत सुकम है। पीटीआई में इमरान खान जिस टीम पे रिलाई कर रहे हैं वो इतनी पैथेटिक है और इतनी उसका लेवल लो है, वो पॉलिटिक्स बना ही नहीं सकती। सो इस वक्त जो प्रॉब्लम है पीटीआई का वो ये है कि आपसे जो भी इमरान खान अब 18 महीनों से जेल में है जी, और ये सारे लोग जो हैं इनमें से बहुत से तो इंटरेस्टेड ही नहीं है इमरान खान को निकालने में, और बहरहाल खान साहब ने इनको लगाया हुआ है। अब जब तक खान साहब अपना फैसला रिव्यू नहीं करते और ये लोग जो हैं अपनी पॉलिसी रिव्यू नहीं करते और उसकी कैपेसिटी भी नहीं है, तो ये अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिक्स है। लेकिन आप जो पुराने लोग हैं, आप हैं, शेख साहब हैं, शेख साहब ने बल्कि कहा कि पिछली बार खान साहब ने बोसा लिया था, इस बार उन्होंने बोसा लिया, मुलाकातें हो रही है, आपकी भी मुलाकात हुई, तो आप लोगों ने बताया नहीं कि खान साहब क्या सूरत हाल है बाहर, कोई चेंजिंग? मैंने तो बड़ा खुल के बताया है। मैंने तो खान साहब को कहा है कि जी देखें, ये हुकूमत इसलिए इक़्तिदार में है कि मरीम नवाज़ और चीफ मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं, और सिर्फ इस वजह से है कि एस्टैब्लिशमेंट की और आपकी लड़ाई चल रही है और उसकी वजह से हुकूमत में है। अदरवाइज़ आप देखें 18 सीटों के ऊपर आप वज़ीर-ए-आज़म कैसे बन सकते थे, 27 सीटों पे जरदारी साहब सदर कैसे बन सकते थे। तो सिर्फ ये लड़ाई है जिसकी वजह से जो है वो है। अब या तो ये टेम्परेचर कम हो, दूसरी सूरत में ये है कि आपका जो स्ट्रीट प्रेशर है वो बढ़े। अब स्ट्रीट प्रेशर के लिए जो अलाइंस बनाना था वो आप बना नहीं पा रहे, वो हम लोकल पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आ पा रहे। जो मौलाना फजलुर रहमान है, जमात इस्लामी है, हम एस्टैब्लिशमेंट से ज़्यादा लड़ाई है, हुकूमती पार्टियों से ज़्यादा लड़ाई है। हमने कहा ये काफ़ी नहीं है, अपोजिशन की भी सारी जमातों से हमने एक एक करके लड़ना है, तो उनसे भी लड़ रहे हैं। तो जब तक ये एक अलाइंस ना बने, एक स्ट्रीट पावर की कोई फार्मूला ना बने, आई डोंट थिंक सो कि आप जो हालात नॉर्मलाइज करने की बात करें, पेशावर में जो मुलाकात हुई उसका कोई फ़ायदा होगा पीटीआई को? अगर मुलाकात जो हुई है वो जाहिर है कि आज सदीकी जितने नाराज़ हैं उसके ऊपर, उससे ही लगता है कि अच्छी मुलाकात हुई है और ये ही वाहिद हल है। क्योंकि देखें पाकिस्तान डिवाइड हो गया ऊपर से लेके नीचे तक, और मेरा ख्याल यही है कि इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की ये तकसीम जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, ख़ुद उनके लिए भी अच्छी नहीं है। तो इसको हमें इख्तलाफ को, टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत तो सुबह से लेकर रात तक 9 मई का विर्द करती है। इसकी वजह यह है कि
उनकी हुकूमत है ही इस पे खड़ी कि फ़ौज जो है वो इस बात के ऊपर PTI को रगड़ा देती रही। अब देखें 1 लाख से ज़्यादा छापा पड़ा है पंजाब में, लाखों लोग डायरेक्टली हर्ट हो गए हैं इससे। उसकी वजह से एक पूरा जो परसेप्शन है वो तबाह बर्बाद है। हुकूमत परेशान है इस मुलाकात के बाद, आप कह रहे हैं, लेकिन बानी PTI के जो बयानात हैं वो नहीं थम रहे। कल भी उनकी जानिब से एक हार्ड बयान आया, उससे पहले भी इस तरह के वो ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं। 14 साल सजा दे रहे हैं जाली केस में, वो बयान भी ना दें। लेकिन हालात तो नॉर्मलाइज कर रहे हैं ना, वो तो दोनों जानिब से आगे, तो दोनों जानिब से फिर आगे करें ना, इस केस को और आगे ले जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ना था। अच्छा, जाहिर है कि वो दूसरी तरफ से भी तो जरूर देखिए, इट नीड्स 2 to tango। ताली भी दोनों हाथों से बजती है ना, तो ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान को हम मुतालबे करते रहे और दूसरी तरफ से जो है वो दबाते रहे। जो औरतों के साथ सलूक हुआ है, जो बच्चों के साथ सलूक हुआ है, इमरान खान के बयान जो हैं वो तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको किस तरह के हम इक्वलाइज कर सकते हैं जो जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत दूसरी तरफ से आपने देखी है। लेकिन जो 3 बार ये फैसला नहीं आया, पोस्टपोन हुआ, तो मतलब बैक चैनल जो राब्ते थे वही रीज़न है। यही होगा, डेफिनेटली यही होगा, और तो कोई वजह नहीं लगती। अच्छा, मुज़ाकरात के नतीजे में अब भी नहीं आना चाहिए था, इसको आगे कर देना या जिस तरह आप बात कर रहे थे, जिस तरह आप कई बार इज़हार कर चुके हैं इस बारे में कि खान साहब को बनी गाला शिफ्ट हो जाना चाहिए, खान साहब के पास ऑफर भी थी, तो क्यों नहीं मान रहे खान साहब इस पूरी चीज़ के लिए? चलें वहाँ जाएंगे, पॉलिटिकल मामला उनके आगे बढ़ेंगे। 100% मान जाना चाहिए। देखिए ना, सिंपल बात है, टेम्परेचर नीचे आता है उसका फ़ायदा PTI और इमरान खान को होता है। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, देखिए हम मिलिटेंट नहीं हैं, हम बंदूकें उठा के पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ सकते ना। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपने तो इंतखाब की तरफ ही जाना है, तो आप लड़के तो नहीं जा सकते। जब आप लड़ते हैं तो फिर तो आप उनकी फील्ड में चले जाते हैं, और उससे जाहिर है कि आप पॉलिटिशियन हैं, आपने एक अपना जो है वो बनाना है, एक स्पेस क्रिएट करनी है। पॉलिटिशियंस ग्रे में बात करते हैं और सोचते हैं, एस्टैब्लिशमेंट या फौज तो नहीं सोचती। मतलब माजी में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेट किया, हुकूमत से बाहर रहे, दोबारा बारी मिल गई। आप यही कह रहे हैं बाहर आएँ, अपनी सियासत करें, इंतज़ार करें, दोबारा बारी मिल जाएगी? मैं बाहर आए थे, टेम्परेचर नीचे आएगा। बारी तो मुझे नहीं लगता खान साहब, सच्ची बात यह है, कोई ट्रेडिशनल बारी वो अब नहीं लेंगे। अच्छा, इमरान खान कोई जरदारी या नवाज शरीफ तो है नहीं, पैसे उन्होंने नहीं बनाने, उनका वो तो अपने ही इज़ नाउ लार्जर देन लाइफ, तो डील उन्होंने नहीं करनी। ये तो देखें, जो भी मुज़ाकरात भी करेंगे, बात भी करेंगे, उनको ये सोच के करनी चाहिए कि इमरान खान ने बिल्कुल डील पे नहीं आना। वो अगर बात होगी तो वो बेसिकली तो इलेक्शंस पे होगी कि नए इलेक्शन कब हो सकते हैं, उसके लिए वक्त कितना चाहिए, इसको आप अगर डील करना चाहें तो आप कह लें। इमरान खान इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, मतलब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, पुराने जिस तरह वज़ीर आज़म रहे हैं वैसे नहीं होंगे। तो क्या इस तरह बारी मिल सकती है फिर एक नए इमरान खान? मेरा ख्याल है कि इमरान खान कहते हैं नहीं मिलती तो ना मिले। आई डोंट थिंक सो ही इज़ इन दिस फ्रेम कि मैं वैसे सिर्फ वज़ीर आज़म। आप देखें ना, ये जो शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है, या मरियम नवाज जो वज़ीर आला है, ऐसा बन के किसी ने क्या करना है? मतलब आप अपना, आपका इख्तियार ही कोई नहीं है। आप जेल के अंदर, PMLN की हालत ये है कि इमरान खान गिरफ्तार हैं, उनकी मुलाकात की कमिटमेंट, ओपन पब्लिक कमिटमेंट करके PMLN नहीं करा पाई, और फिर आपने देखा जिस तरह से हुई। तो अगर इस तरह की हुकूमत लेके इमरान खान ने कहाँ चलना? एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस के ऊपर इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हुई है, तो क्या इस तरह मामला आगे बढ़ेंगे? और उसी जानिब आप मुज़ाकरात भी उन्हीं से चाह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हुकूमत के साथ बातचीत हो रही है? इमरान खान, द प्रॉब्लम यही है कि एक स्ट्रीट मूवमेंट PTI नहीं बना सकी, जिसकी वजह से हुकूमत अभी तक कायम है। दूसरी तरफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का ऑल्टरनेट पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बना सके, जिसकी वजह से मुज़ाकरात हो रहे हैं। सो दोनों ही स्टेप एक स्टेप पीछे गए हैं ना, इमरान खान अकेले तो नहीं गए। तो अगर ये बातचीत होती है, अदरवाइज़ देखें पाकिस्तान में डिवीजन और बढ़ेगी, पाकिस्तान में नफ़रतें और बढ़ेंगी, पाकिस्तान के अंदर जो आप इस 2 महीनों में 200 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं। अब ये जो टेररिज्म है, चीज़ें हैं, ये इनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है ना। आप पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, मजहबी भी मामला इस तरह है, इसको मजहबी टच और मजहबी कार्ड खेला जा रहा है अल कादिर ट्रस्ट पे। ये होना चाहिए दोनों जानिब से। हुकूमत उसको मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर मजहबी टच देने की कोशिश कर रही है। हाँ, दोनों फजूल बातें हैं बिल्कुल। हमें, लेकिन ये हमें समझ थोड़ी आती है। ये हम जैसे लोग तो आपको पता ही है, हम तो सालों से यही बातें कर रहे हैं कि आप इस तरह करके अपने आप को गंदा ही करते हैं और मुल्क में और
इंतशार जो है वो फैलता है। आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने फिर कोई जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मतलब इनको तो अकल है ही नहीं ना। फिर ये जो है वो बहुत ही छोटी मफाद के लिए, बहुत ही छोटे लोग हैं चूँकि बहुत छोटे मफाद पे बिक जाते हैं। अच्छा, अमेरिका में कुछ तब्दीली, अब तो एक दिन बाकी रह गया है, ट्रंप आएंगे, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा हो सकता है, बानी पीटीआई को कोई फ़ायदा हो सकता है? देखिए मेरा ख्याल है कि ये जो मुज़ाकरात हैं मेन तो इसी वजह से हो रहे हैं ना। अच्छा, कि पाकिस्तान की हुकूमत को भी पूरा नहीं पता कि ट्रंप कैसे रिएक्ट करेंगे, और मेरा ख्याल है पीटीआई को भी पूरा नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। सो दोनों ही कंफ्यूज हैं अपनी अपनी जगह पे। लेकिन ये ज़रूर है कि ट्रंप के वो लोग जो साउथ एशिया के ऊपर उनको एडवाइस करते हैं, जैसे चाहे वो रिचर्ड ग्रैनल हों, चाहे वो ज़ल्मे खलीलज़ाद हों, चाहे वो जो भी उन्होंने अपनी मिडल ईस्ट में अपॉइंट की हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वो हों, उनके व्यूज़ तो पब्लिक हैं और वो तो प्रो पीटीआई हैं। बट हमने देखना होगा कि 20 जनवरी से लेके तो 1 मार्च तक जो है वो पाकिस्तान में अपनी टीम क्या देते हैं, नए एम्बेसडर कौन आते हैं, क्योंकि ब्लूम जा चुके हैं और उनकी जगह नए एम्बेसडर ने आना है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि क्या होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने PR फर्म जो है उसने हायर कर लिया लॉबिंग के लिए, वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया था उसको काउंटर करने के लिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पाकिस्तान ने हमेशा PR फर्म्स पहले रखी हैं। आपको मालूम ही है हुसैन हक्कानी साहब जो हैं वो कितना अरसा पाकिस्तान की लॉबिंग फर्म के तौर पे काम करते रहे। फिर और बीबी ने तो वहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो ने तो बहुत ही पैसा खर्च किया था, कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को। और ये जो इमरान खान की जो स्कीम है वो डिफरेंट है उनसे, वो पाकिस्तान का डायस्पोरा उनके लिए काम कर रहा है। जो पाकिस्तान का डायस्पोरा है उसका इन्फ्लुएंस किसी भी लॉबिंग फर्म से बहुत ज़्यादा है, सो कोई मुकाबला नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब आम जो पाकिस्तानी है वो वहाँ पे पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं। नकवी साहब जा रहे हैं, बिलावल साहब जा रहे हैं, आपका भी कोई प्लान है जाने का? आपका भी कोई प्लान है? आपने भी कहा चल जाकर ट्रंप को मिला है, मुलाकात कर रहे हैं? एक दोस्त है उसके पास टिकट्स थी, उन्होंने मुझे भी कहा कि जैसे ये आ रहे हैं आप भी आ जाएं, लेकिन मेरा तो नाम चूंकि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पे है तो मैं तो जा नहीं सकता। तो फिर मैंने उन्हें एक और साहब का कहा कि उन्हें साथ ले जाए। अच्छा, तो उनको फ्री में मिली कि पैसे दे के लिए? नहीं, सब पैसे दे के लेते हैं। अमेरिका में फ्री का कोई रिवाज नहीं, कोई रिवाज नहीं है। इन्होंने भी पैसे दे के लिए, उन्होंने भी पैसे। तो नकवी साहब ने पैसे दे के लिए होगी, जाहिर है। अच्छा, मतलब हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, निजी हैसियत से जा रहे हैं अपनी? अपेरेंटली तो यही है, ज़ाहिर फॉरेन ऑफिस से मेरे ख्याल में बयान भी दे चुके हैं। चलें, ये बता दें साहब, ये कह रहे हैं जनाब खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाना नहीं चाहिए था, खुद ही ये अपने वजन से गिर जाते। अभी अगर इलेक्शन होते तो 5-7 सीट्स होती, से ज़्यादा कुछ ना मिलता। तो ये तो जरदारी साहब को कहें, जनरल बाजवा ने भी उनको जाके यही कहा था कि आप अगर ये हुकूमत हट गई है तो अब आप नए इलेक्शंस होने दें और नए इलेक्शंस की तरफ चलें। उस वक्त तो सबसे ज़्यादा कीन बिलावल साहब और जरदारी साहब ही थे, और नवाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ी गलती की जो उन्होंने इन लोगों की बातें सुनी और अब वो फंस गए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान नवाज शरीफ को हुआ और सबसे ज़्यादा इंथुजियास्टिक हटाने के लिए बिलावल और जरदारी साहब थे। चलें, आखिर में ये बता दें कि आप अब नया साल शुरू हो चुका है, आप इस साल के मतलब पहली बार हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं इस साल में। आप माजी में कहते रहे पिछले साल के खान साहब बड़ी जल्दी बाहर आ जाएंगे, अपने लिए सारे मामला खुद से मैनेज कर लेंगे, हो नहीं पाया। अब क्या लग रहा है कब तक बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे? लेकिन ना इशू यही हो रहा है कि जो पॉलिटिक्स है वो इतनी कमज़ोर है पीटीआई की कि वो कोई हेल्प नहीं कर पा रही इमरान खान को बाहर आने में। और असूली तौर के ऊपर तो उन्हें बाहर आ जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स की वजह से वो अंदर है। नहीं, आप ये भी कहते रहे कि ये जो बाहर की आदत है ये कुछ नहीं कर पाएगी, बानी पीढ़ी अपने लिए स्पेस खुद पैदा करेंगे, वो खुद भी नहीं कर पा रहे। जो हो रही है स्पेस तो अब हो रही है ना। अच्छा, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो अब देखते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि वो खुद बाहर आ जाए तो वो चीज़ें बड़ी जल्दी मैनेज कर लेंगे। असल काम तो ये है कि उनको बाहर तो रिलीज जो है वो तो होना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मेहमान से बातचीत करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह ब्रेक से पहले आपने सुना फवाद साहब बता रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। अब दीगर जो मेहमान हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। हमारे साथ इख्तियार वली साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। नईम पंजोता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि हसन अयूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इख्तियार साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। हमने देखा जिस तरह इरफान सदीकी साहब का एक आज ट्वीट भी है, उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने इज़हार किया है कुछ नाला दिखाई दे रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट का जो डायरेक्ट राब्ता हुआ है पेशावर मुलाकात खसूसन। थैंक यू वेरी मच। देखें, वो ट्वीट जो है हर बंदा उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी तशरीह कर रहा है, लेकिन उनके कहने का मतलब मेरे ख्याल में तो बड़ा क्लियर है कि अगर बैरिस्टर गौहर साहब या इमरान खान साहब या उनकी बहन अलीमा खान साहब उस मुलाकात के या बैकडोर मुज़ाकरात से वो इतने मुतमईन है, खुश हैं, तो जब बंदा बीमार होता है तो एक ही तबीब से दवाई लेता है, एक ही क्लिनिक जाता है, एक ही डॉक्टर के पास जाता है। अगर आप हकीम के पास अलग जाएंगे, डॉक्टर के पास अलग जाएंगे, होम्योपैथिक के पास अलग जाएंगे, तो 5-6 दवाइयां खाने से बंदा जो है और बीमार हो जाता है, ज्यादा खराब हो जाता है। तो उनको मालूम है ना कि अच्छी दवा कहाँ से मिलेगी जो असर भी करे, इफेक्टिव भी हो। तो सर, हमने कौन सा इनमें जंजीरें डाल के हमने अपने क्लिनिक में इनको बुलाया? इनको खुद दवाई चाहिए थी, जहां से इनको अच्छी दवाई मिलती है वहां से ले ले, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस कि इफ दे कुड बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल लीडर एंड पॉलिटिकल फोर्स, तो वो ज्यादा बेहतर होगा इनके लिए। हम तो इनको एक मौका दे रहे हैं और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इससे पहले मुंह मत्थे लगने की कोई जगह इन्होंने छोड़ी नहीं है और इनके साथ कोई बैठने के लिए तैयार भी नहीं था। पाकिस्तान में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी रह गई हो जो इनके साथ बैठने के लिए, बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टियों की बात कर रहा हूँ, जो इनके साथ बैठ सकती है या इनके साथ बात करती। पहले जमाने में हम देखते होते थे, पता नहीं नईम भाई उस वक्त थे पीटीआई में या नहीं थे, वो एक तरफ कुर्सी डाली होती तारुल कादरी साहब की, एक तरफ इमरान खान साहब की होती थी, बीच में एक मेज होती थी। ये इनकी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती थी और आज ये दोबारा उसी पोजीशन पर आ गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान इनके साथ थोड़ी देर के लिए चले हैं, वो भी इनसे नाला हो चुके हैं। तो हम इनको जब बुलाते हैं तो पास बैठाते हैं तो हम यही कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बने, पॉलिटिकल फोर्स बन जाए। ये देखिए, लेकिन वो तो ओपोजिशन का एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी भी बीच में थे, मुलाकातें भी हो गई, अचकजई साहब उनके साथ हैं। सर, आप वगैरह वगैरह के जिक्र ना करें। शाहिद साहब मेरी पार्टी से गए हैं। अगर नवाज शरीफ शाहिद साहब को वजीर आजम ना बनाते तो मेरे ख्याल में शायद आप उनको अपनी टीम से भी ना बिठाते। उससे पहले आपने कभी उनको बोलते भी नहीं सुना होगा जब वो वजीर आजम नहीं बने थे। आप अब मैं अचकजई साहब की क्या बात करूं, ठीक है, हमारे लिए सब मोहतरम है, आपकी हर बंदे की अपनी अपनी वक़्त है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स एंड मेन स्ट्रीम पार्टीज। मेन स्ट्रीम पार्टीज में अब मुझे बताइए शाहिद साहब कहाँ खड़े हैं और अचकजई साहब कहाँ खड़े हैं? तो वो बनाए इस तरह के अलायंसेस जो हैं, ये तो जब भी आप देखें, मतलब 80 की पॉलिटिक्स उठा लें, सियासत उठा लें, तो जब भी कोई हुकूमत थी तो उसके खिलाफ कोई एक अलायंस वगैरह ये बनती होती है। इलेक्शन आता है तो उसके लिए कोई अलायंस टूटता है तो नया बनता है। ये तो एक प्रोसेस है, ये चलता है। इन चीजों से हम बहुत गुजर चुके हैं। मैं तो गुज़श्ता 3 दहाइयों से ये चीजें बनते टूटते देख रहा हूँ। ये चीजें, इक़्तिदार आता है जाता है, ये सारी चीजें चली जाती हैं, लेकिन जो मेन चीज है मेरे ख्याल में, पीटीआई को गुज़श्ता देखें 2014 से इन्होंने ये कहानी सारी शुरू की हुई है बीचों से, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुझसे आज किसी ने पूछा कि आपने फलां फिल्म देखी है? मैंने कहा जब से पीटीआई और इमरान खान मार्केट में आए हैं मुझे कोई मूवीज देखने का मुझे मौका ही नहीं मिल रहा। इतनी अच्छी प्रोडक्शन चल रही है, रोज नया थ्रिलर, रोज नया ड्रामा, रोज नया सर्कस, तो इतनी अच्छी एंटरटेनमेंट है। तो मेरे ख्याल में इनको अगर पॉलिटिकल पार्टी बनने का मौका दिया जा रहा है तो ये बन जाए तो बेहतर। ठीक है पंजल साहब, पॉलिटिकल पार्टी बनने का मौका दे रही है हुकूमत आपको। आज अबानी पीटीआई से आपकी मुलाकात भी हुई है, कुछ बैक चैनल मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ पार्लियामेंट में हो रहे हैं, तो किससे ज्यादा मुतमिन दिखाई दिया आपको? बहुत शुक्रिया वाजिद शाह साहब, आपने मौका दिया। देखिए, मुज़ाकरात की बात जो है खान साहब ने बिल्कुल की थी और उसके ऊपर उन्होंने कमेटी जो है वो भी बनाई थी और मुज़ाकरात जो हैं वो तमाम सियासी जमातों के साथ वो करने के हवाले से उन्होंने जो मौक़िफ़ रखा था वो आपके सामने आया और हमारी टीम जो है वो बैठी भी और रिटर्न फॉर्म के अंदर भी दी है। हालांकि रिटर्न की जरूरत नहीं थी, जब कमीशन बनाना हो तो 5 मिनट का काम होता है, वो फौरन बन भी जाता है और बाकी कैदियों की रिहाई भी सियासी अदालतों से दबाव हटा दिए जाए
तो मेरा ख्याल में इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अगर बहानों से आप लटकाएंगे और मामले को आगे बढ़ाएंगे कि इस पे भी कमीशन नहीं बन सकता, वो भी बिल्कुल काम ठीक था, ये भी काम बिल्कुल ठीक था, ये जेन्युइन केस था और ये कैदी ठीक है, अंदर हैं और कमीशन की जरूरत ही नहीं है, जब वाज़ेह तौर पर है तो ये कमीशन की जरूरत ना होना, ये तो आपकी राय है ना। अगर आपका एक मौकफ है और एक हमारा मौकफ है तो उसका हल यही होता है कि तरफैन जो है वो एक फरीक जो है वो एक दरमियान में एक न्यूट्रल अंपायर जो है वो डिसाइड करे। तो न्यूट्रल अंपायर के लिए हम तो नहीं कह रहे कि वो पीटीआई के जजेस को ऊपर मुश्तमिल कोई बनाई, पीटीआई के जजेस हैं, यही खान साहब ने भी बात की। तो आज भी अगर बात हुई है तो यही बात हुई है कि जो जुडिशल कमीशन जो है वो बनाए। क्यों नहीं आप बना रहे? वही नहीं बनाएगा जो उससे के अंदर जो है वो तो झूठा होगा। और दूसरी बात ये रहेगी कि जहां पर दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात है, जिस तरफ आपने इशारा किया है, जो बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई है जी, देखिए गौहर साहब ने खान साहब को बताया था और मैं उस वक्त मौजूद था जब उन्होंने मीडिया से बात की, जब मीडिया के एक सहाफ़ी ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी कि क्या बैरिस्टर गौहर की जो है वो मुलाकात हुई है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुलाकात इसने बताया है हुई है और हम इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, खुशाइन करा देते हैं और हम ये समझते हैं कि हम इस मुल्क की खातिर जो है ये बातचीत कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई नेगेटिव जो है वो रिमार्क से ना दे कि कोई हम डील चाहते हैं। हमारी तो कोई भी बात है वो पर डील होती है जो एक बंद कमरे के अंदर होती है। डील वो होती है जो एक स्टाम्प के ऊपर आप पेपर के ऊपर साइन कर देते हैं और अचानक से पता चलता है कि आप लंदन वाले जहाज में बैठ गए हैं, जो अवाम को कोई नहीं पता होता कि क्या मामला है। हम तो ओपन तरीके से ये बात कर रहे हैं कि अवाम को इंसाफ दिया जाए। जो एक खून की होली खेली गई है, जो शहीदों का खून जो है वो रागा ना जाए और अवाम का मैंडेट टूटा गया है, ये बाकी सारे के अंदर है। ठीक है, हम हसन भाई हम देख रहे हैं ये हुकूमत थोड़ा प्रेशर लेती हुई नजर आ रही है पेशावर मुलाकात के बाद। नहीं, देखें क्या प्रेशर हुकूमत ने लिया है और अगर लिया है तो क्यों लिया है, ये प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। देखें चीफ आर्मी स्टाफ को मुस्लिम लीग नवाज के तो कोई उनके साथ अलायंस तो नहीं है, वो तो इस मुल्क के चीफ आर्मी स्टाफ है, पाक फौज के चीफ आर्मी स्टाफ है। उनकी मुलाकात होना किसी भी सियासी जमात के जो है वो लीडर के साथ, कायद के साथ, ये उसी तरीके से दुरुस्त है जिस तरह अगर वो मुस्लिम लीग नवाज के किसी लीडर से मिलते हैं तो मतलब वो सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे, वो पाकिस्तान की जो सलामती है उससे मुतल्लिक या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, एजेंडा तो ये है। तो इसमें अगर मुलाकात हुई है तो मुलाकात को बेसिकली पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और देखिए लेकिन वो वाली मुलाकात तो हो गई ना जिससे तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद थी, ये तो उससे हटकर मुलाकात हुई, कुछ चंद लोग थे उसमें, गड्डापुर साहब थे, गौहर साहब थे। और देखिए मुझे इस मुलाकात की हकीकत सारी का इल्म है, तो जितनी बात उन्होंने बयान की है मेरे ख्याल के मुताबिक वो दुरुस्त नहीं है, वो सियासी नौयत की बातचीत नहीं थी। इसके अंदर भी बेसिकली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ही एक टॉपिक था और इसके अलावा मतलब हल्की फुल्की बात बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से आर्मी चीफ ने जो मेरे इल्म तक पहुंची है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी जो तकरीर है वो सुनता हूँ और इस तरह की बातें की हैं। तो ये रवायती बातें होती हैं, जब कोई किसी को मिले मुलाकात करे तो एक अच्छा जेस्चर जो है वो दिया चीफ आर्मी स्टाफ ने। वही ऑलरेडी जो है वो आपने सुना मैं उनको, ही इज वेरी वेल स्पोकन पर्सन। जहां तक जो इशू है जी, मेन इशू पर आप आए ना, इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में एक हल्का जो है वो हकीकत में जिंदा है और वो हल्का बुनियादी तौर के ऊपर वो चाहता है कि ये तसादुम का रास्ता ना इख्तियार किया जाए, बल्कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों और जो है वो निजाम का हिस्सा बने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक हिस्सा ऐसा यकीनी तौर पर मौजूद है जो कि ये चीजें उनको सूट नहीं करती। अच्छा, जो हिस्सा मुज़ाकरात चाहता है, जो कह रहे हैं कि अफ़वाह तफ़हीम से चीजें आगे लेकर चलना चाहता है, कौन कौन लोग उसमें शामिल है, क्या खबर है आपके पास? देखिए इसमें नाम जो है वो अगर मैं लूंगा तो फिर उन बेचारों के लिए जो है ना, आपको पता है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है उनके ऊपर तनकीद करते हैं, फिर वो कहेंगे कि ये लोग जो है देखिए ये डबल गेम कर रहे हैं। तो बैरिस्टर गौहर उनमें से एक आदमी है जी। मतलब एक खाली इस हद तक आपको बता सकता हूँ कि जो बुनियादी तौर के ऊपर वो चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों, वो चाहते हैं कि सियासी निजाम का हिस्सा बने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंतशार ही चाहते हैं और इंतशार ही फैलाना चाहते हैं। अब ये फैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है उसने करना है कि वो किस साइड पर उन्होंने जाना है, किस साइड पर उनका झुकाव है। क्योंकि देखिए 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो है वो अपना ऑफिस संभाल लेंगे
और जो जहां तक मेरा अपना एनालिसिस है, देखिए पाकिस्तान के और अमेरिका के बड़े पुराने जो है वो ताल्लुकात हैं, वो दहाइयों पर मबनी ताल्लुकात हैं, और हमेशा हमने देखा कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात रहे हैं, कभी भी पर्सन स्पेसिफिक नहीं हुए। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई कॉल करेंगे या ट्वीट करेंगे। और इस अगर चले इस पे हसन भाई इस पे तरह बात करेंगे। वो वहाँ पे कुछ वेदर एक्सट्रीम है, बहुत से लोग ख्वाहिशमंद थे दुनिया भर से कि वहाँ पे वोट टेकिंग में जाएंगे, वो जो तकरीब है उसको महदूद किया गया, इस पर भी जरा बात करेंगे। अच्छा इख्तियार साहब, ख्वाजा आसिफ जो है वो तंबीह करते रहे हैं अपनी पार्टी को कि ख्याल कीजिएगा कहीं हाथ ना हो जाए। तो बहुत से सोशल मीडिया पे पोस्टें देखी, ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद कि हुकूमत के साथ कोई हाथ ना हो जाए इस अहम मुलाकात के बाद। नहीं देखें, मैं आपको बात बताता हूँ, मुलाकात जो उनकी हुई है मुझे जगह का भी पता है और कितनी देर की वो मुलाकात थी ये भी अगर मैं आपको बता दूं कि वो चंद सेकंड की ही थी तो अब आप हैरान रह जाएंगे। इतने बेखबरे हम भी नहीं है, कुछ मालूमात हमारे पास भी है। बात थी सारी लैंड ऑर्डर की सिचुएशन की। आप चंद सेकंड की मुलाकात कह रहे हैं, हसन साहब कह रहे हैं कि वो वहाँ पे तारीफ भी की गई, उनकी जो स्पीचेस वो करते हैं। इतनी ही बात हुई थी ना जितना हसन ने बताया, और इस बात को करते हुए इतना ही वक्त लगता है जितना हसन ने कहा है, और यही बात हुई थी। तो इन्होंने जब सियासत की बात शुरू की तो इनको यही कहा गया कि सियासी बात आप सियासी जमातों के साथ करें। इतने मुज़ाकरात हुए हैं, अगर आप समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए खतरा है तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये बात काफी सोचने वाली है कि बैरिस्टर गौहर पहले इस मुलाकात को छुपाते क्यों रहे और वो क्यों नहीं इकरार करते थे कि उनकी मुलाकात हुई है। फिर जब इमरान नियाजी साहब ने कह दिया कि हाँ मुलाकात हुई है तो फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हाँ मुलाकात हुई है। अब ये हम नहीं पूछेंगे कि आप किसी डिग्गी में छुप कर गए थे या पॉलिश की डिबिया में छुप कर गए थे, ये गलत बातें हैं, लेकिन अच्छी बात है। देखिए, पॉलिटिकल लोगों को मैं तो हमेशा कहता होता हूँ कि सियासी लोगों के पास हाथ में बंदूक अच्छी नहीं लगती, तलवार अच्छी नहीं लगती, पेट्रोल बम और गुलेले अच्छी नहीं लगती। आप किसी पे हमला करो, पुलिस पर, अपनी फौज पर, रेंजर्स पर, ये अच्छा नहीं होता। पॉलिटिकल लोगों के पास एक नारा मस्ताना होता है, यही उनका तुर्रा होता है, यही उनका औजार होता है। तो वो एक नजरिए के साथ चलते हैं। तहरीक इंसाफ को भरपूर मौका देना चाहिए कि जितना ये लोग कर सकते थे 10 साल की तकरीबन जो फसादी सियासत है ये कर चुके हैं, और ये अब झूठे बयानिए जितने ये गढ़ सकते थे वो गढ़ लिए। ये भी अब देखें, कोर्ट की बात तो एक साइड पे रखें ना, जो कल 190 मिलियन पाउंड का केस आया है, एक साइड पे रखें कि कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, आगे उसका क्या होना है, वो भी अलग बात है। मैं खुद मौजूद था वहां, अडियाला में कल गया था जी। लेकिन अखलाकी तौर पर, टीवी पे माने या ना माने कोई, अखलाकी तौर पर यह बात साफ है कि माले मसरूका जो तकरीबन 80 अरब रुपए है, चोरी का माल बरतानिया में पकड़ा गया, और बरतानिया की हुकूमत ने वहां से नेशनल क्राइम एजेंसी की उसको जब उस पर गिरफ्त और पंजा पड़ा, उन्होंने वो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी रियासत को और पाकिस्तानी कौम को वो लूटा हुआ माल वापस किया। इमरान खान ने वो पैसे अपनी हैसियत, अपनी कुर्सी और चीफ एग्जीक्यूटिव का ये तो सारी चीजें हो गई, अदालत का फैसला भी आ गया, अब आगे तक हाई कोर्ट जाएगी, पाकिस्तान तरीके से आप देखते हैं वहां जाके क्या रिलीफ मिलता है। पंजाब साहब, एक तो इल्जामात लग रहे हैं कि मियां साहब, नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि मुज़ाकरात आगे बढ़े। आज अचकज़ई साहब ने भी कहा है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मुतालबा करेंगे कि मुज़ाकरात करें ही ना हुकूमत के साथ, वो जनाब टेबल से उठ जाएं, और साथ साथ कोई कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं वो भी। आवाज समझ मुझे नहीं आई, किसकी, क्या आपने बात की है? एक तो मियां साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो सबूताज कर रहे हैं मुज़ाकरात का, वो नहीं चाहते कि पूरे मुज़ाकरात कुछ आगे बढ़ें। साथ साथ अचकज़ई भी ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की टेबल से उठ जाना चाहिए, कुछ नहीं मिलना मुज़ाकरात से उनको। देखिए, हमने एक टाइम दिया हुआ है 7 दिन का कि जुडिशल 7 दिनों के अंदर बना दिया जाए। आज भी अगर बात हुई है मुज़ाकरात के हवाले से तो खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि बेशक इन्होंने सजा दी है, लेकिन हमने फिर भी इस मामले को ख़त्म नहीं किया। हमने फिर भी कहा है कि जो हमने टाइम दिया हुआ है, जो असूल एक होता है एक बात का कि एक बात की जाए तो फिर उस बात पर कायम रहा जाए। दूसरी तरफ से तो कायम नहीं रहा गया, क्योंकि सजा देना ही ये वाज़ेह नज़र आता है कि आप सोच क्या रखते हैं।
यानी अगर आप ये सोच रखते हैं कि बगैर इमरान खान साहब के कोई बात होगी, या बगैर इमरान खान साहब की रिहाई के, या वर्कर्स की रिहाई के, या जुडिशल कमीशन के कोई बातचीत होगी, तो फिर क्या बातचीत होनी है? फिर हमने बैठ के आपके साथ तो नहीं लगानी। हम तो बिल्कुल अपना मौकफ जो है वो जो 26 वाला है उसके ऊपर भी क्लियर रखते हैं। हम तो कमीशन बिल्कुल उस पर भी मांगते हैं और 9 मई पे भी मांगते हैं। हम तो मौकफ अपना 8 फरवरी को जो डाका डाला गया उस पर भी क्लियर रखते हैं, और उसका वाज़ेह सबूत आपने देखा है कि खान साहब ने आज भी जब बात की और उन्होंने मुझे कहा कि आपने जाकर तमाम लोगों को बताना है। मैंने अपने पार्टी के जो हमारे रहनुमा, क्योंकि पाबंदी है ना, बाकी लोगों को अगले दिन भी गए हुए थे तो सियासी लोगों को नहीं मिलने दिया गया, तो मैंने तमाम लोगों को जो हमारी सीनियर लीडरशिप है उनको बताया कि खान साहब ने कहा कि भरपूर तरीके से पूरे मुल्क के अंदर इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को एहतजाज होगा, ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हम कर रहे हैं, क्या हम इस चीज से पीछे हट जाएं? अगर इससे पीछे हटने को आप कहते हैं मुज़ाकरात, तो इससे पीछे हट के तो कोई मुज़ाकरात नहीं है। जहां जुल्म होगा, जहां आप अगवा करेंगे, जहां आप छापे मारेंगे, जहां आप किसी को गिरफ्तार करेंगे, जहां आप तशद्दुद करेंगे कस्टडी के अंदर, जहां आप जमानत एक के बाद दूसरी में उठाएंगे, जहां आप लोगों के ऊपर गोलियां चलाएंगे, तो आवाज तो बुलंद होती रहेगी। बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर खान साहब ने बड़ा मौकफ आज भी क्लियर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इसको चीफ जो हेड हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, उनको खत लिख रहे हैं, और दूसरे नंबर पूरी दुनिया की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी तंजीमें हैं, उन तमाम को हम बिल्कुल उस आगाह कर रहे हैं लेटर्स के जरिए, और हर जगह पर ये बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान में गोलियां चलाई गई, इलेक्शन लूटा गया, किस तरह मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोगों पर तशद्दुद किया गया, किस तरह हमारे लोगों को गायब किया गया, मिसिंग है, जख्मी किया गया, और फिर उनको फैमिलीज को किस तरह थ्रेट की गई। पूरी एक मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट्री भी हम जो है वो बिल्कुल बना रहे हैं, जिसके ऊपर हम तमाम तर इंटरनेशनल तंजीमों को और इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज करके इस्लामाबाद के अंदर कोई करने जा रहे हैं। कन्वेंशन होगा जिसमें हर तरह के हर लोग आएंगे और मुख्तलिफ, ठीक है, पूरा प्लान है आप लोगों का कि इंटरनल पाकिस्तान में भी करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सी चीज़ें आप उजागर करने का अपना रखा हुआ है। चले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो कौमी हुकूमत के हवाले से बात हो रही है, अचकज़ई जिसका तस्करा कर रहे हैं, इस पर हसन यूब से जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कौमी हुकूमत के हवाले से आए रोज़ इस तरह की खबरें भी आती हैं। हसन साहब, अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब को कहा है जी बस करते हैं, बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, अब कोई कौमी हुकूमत बनाए कि 2-2.5 साल चल पड़े, कोई है इस तरह की चीज़? देखिए जी, कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही कोई ऐसी तजवीज़ जेरे गौर है, कोई भी इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर सकता। देखिए, पाकिस्तान की मईशत जो है वो बड़ी मुश्किल से संभली है। ऐसी सिचुएशन के अंदर इस एडवेंचर की कोई जरूरत नहीं है, तो लिहाजा ये सब की सब क्या सराहियां हैं, ये तमाम की तमाम जो है ये हवाई बातें हैं। अब बुनियादी तौर के ऊपर आप देखें ना कि हुकूमत को क्या मसला है। हुकूमत तो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है क्योंकि मईशत बेहतर हो चुकी है, और इस वक्त अगर आप देखें तो बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऐसी पोजीशन में नहीं है, या अपोजिशन ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत को घुटनों के बल ला सके। तो ऐसमें जो हम क्या सराहियां कर रहे हैं, जो ये सारी शैली प्लाव बनाए जाते हैं, इनका जो है वो कोई, इनके पीछे जो है वो सॉलिड कॉन्क्रीट कोई चीज है नहीं। लेकिन देखिए, मुज़ाकरात की जब मेज के ऊपर आप बैठते हैं तो मुज़ाकरात में जो सियासतदान है वो बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं, और हासिल करने की उनमें कैपेसिटी भी होती है। लेकिन अब देखना यह है कि ये मुज़ाकरात को किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आगे बढ़ाती है। अब देखें ना, जिस तरीके से अभी बता रहे थे नईम हैदर पंचोता साहब के ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर, और ये जनाब तो पूरी दुनिया में जो है ना वो अपने खतूत लिखेंगे, वो चीजें करेंगे, तो इससे यदि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो हुई है या नहीं हुई, लेकिन एक शोर जरूर बचेगा, एक शोर जरूर उठेगा। और ये मैंने आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले ये मैंने ट्वीट भी कर दी थी कि ये इनके प्लान है। अभी तो इमरान खान साहब के जो AI जो है वो बयानात वो भी आएंगे, ये जिसको डॉक्यूमेंट्री का नाम दे रहे हैं, वो इमरान खान साहब के AI का कंटेंट बनाया हुआ है इन्होंने, तो उनकी तकारीर जो है वो जो है उसकी वीडियो चलाएंगे ये, तो ये सारा इनका प्लान है। लेकिन इससे आप चले क्या हुकूमत ये सारे जो मामला है कूल डाउन करने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुतालबात हैं उस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है, जो अल्टीमेटम दे रखा है PTI ने? देखिए, हेस्ट में कभी भी कोई चीज नहीं होती, मुज़ाकरात भी पेशेंस मांगते हैं।
यहाँ पर डेडलाइन दी गई है कि जी 31 जनवरी तक जो है वो आप हमारे मुतालबात को तस्लीम करें। अब 31 जनवरी वाला जो डेडलाइन थी उसमें तो बेशतर वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अज खुद जो अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो देने में ज़ाया कर दिए, लेकिन फिर भी अब कहते हैं जी कि हमने जो डेडलाइन दी है इस डेडलाइन के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। लेट्स सी कि जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है इस मामले को किस तरह आगे बढ़ाती है, वो डेडलाइन पर उम्मीद करते हैं नहीं करते। ठीक है अख्तियार साहब, एक तो आपने सुना सेमिनार खतूत, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान है। सेकेंडली हम देख रहे हैं कि आज जो टेलीग्राफ है वह खबर भी लगी हुई है कि हुकूमत और अमेरिका की जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उनके मामलात आगे जाके खराब हो सकते हैं बानी पीटीआई की सजा को लेकर। देखिए, मैं नहीं समझता अमेरिका में फ्री लंचेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और इमरान खान उनकी कोई मजबूरी नहीं है, ना उनकी कोई इतनी 100 प्रायोरिटीज है उसमें इमरान खान शायद शामिल भी नहीं है। अगर 100 के बाद उसका कोई नंबर आता हो तो आता हो। हाँ, कुछ लॉबिंग फर्म्स के लोग हो सकते हैं जो सिर्फ ट्वीट की हद तक या कोई अखबारी बयानात की हद तक अगर वो कुछ हेल्प करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बट ये उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं है। अमेरिका के अपने बहुत बड़े मसाइल हैं और पाकिस्तान के साथ उनको वो कभी भी इस तरह हालात, फिर मुस्लिम लीग नून के साथ वो कभी भी हालात अपने इस तरह खराब नहीं कर सकते। ये जो ये हुकूमत है इस वक्त, इत्तेहादी गवर्नमेंट है, ये अमेरिका को भी सूट नहीं करता। हमारे साथ कोई मतलब वी आर नॉट बनाना रिपब्लिक। एंड जहां तक प्रेशर सस्टेन करने की बात है तो आदिल, वी हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन। हमारी जो प्रीवियस कॉन्डक्ट है वो आप देख लें कि हम कितना जो है तो प्रेशर सस्टेन करने की हमारी। चले आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बाजी में आपने प्रेशर सस्टेन कर लिया, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के बायस ही मियां साहब को भी तो रिलीफ मिला, वो बाहर गए। तो ठीक है ना, मैं तो वो तो नहीं कह रहा हूँ। नवाज शरीफ तो आप क्या, नवाज शरीफ और इमरान खान के केस को अगर आप उसका वो करते हैं तो मेरे ख्याल में दिस इज समथिंग लाइक यू आर कंपेयरिंग ऑरेंजेस विद द एप्पल। तो इस तरह तो नहीं होता ना। इमरान खान वो वजीर आजम था जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तनहा छोड़ के गया था और नवाज शरीफ वो वजीर आजम था जिसने पूरी दुनिया को पाकिस्तान के गिर्द इकट्ठा कर लिया था। आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द टू। मतलब आप कह रहे हैं कि मियां साहब के इतने रिलेशंस थे आलमी सतह पर कि उनके लिए प्रेशर आ गया और वो बाहर भी चले गए, तो खान साहब के लिए कोई इतने ताल्लुकात नहीं आलमी सतह पे कि उनके लिए कोई प्रेशर आए, अगर आया भी तो आप लोग उसको सस्टेन कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है हुकूमत के लिए। सस्टेन भी कर लेंगे, मैनेजेबिलिटी है। मैं एक बात आपके उस पे मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये ह्यूमन राइट्स वाली बात है, एक इसमें मैं जरा बात करना चाहता हूँ। दूसरा, ये आपने कहा कि चकजई साहब ने मुतालिबा कर दिया है कौमी हुकूमत का जी, तो भाई कौमी हुकूमत ही है इस वक्त, ये कौमी हुकूमत ही है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रही है, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत कर रही है, बलूचिस्तान में देख लें, पंजाब में देख लें। अगर कोई आपको लगता है तो मेरे ख्याल में अगर चकजई साहब हुकूमत में खुद आना चाहते हैं तो उनके लिए भी रास्ता खुला है, वो भी आ जाए, हुकूमत ज्वाइन कर ले। वो कह रहे हैं मरकज में कोई मुश्तरका गवर्नमेंट आ जाए ना, वजीर आजम को नया आ जाए, कोई नया चेहरा आ जाए। देखें बहुत से लोग नाम भी माजी में आते हैं, हजारों। वो आदिल ऐसा ही है ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी के कभी कभी किसी पे दम निकले और किसी पे फिर दुम निकल आती है, तो ऐसी ख्वाहिशें नहीं करनी चाहिए होती हैं। ठीक है आपका बड़े पंजोता साहब ये बता दें अमेरिका में वन थिंग में जी मैं एक बात कर लूं जी। अच्छा, ये पीटीआई को मुज़ाकरात से, ये मेरे ख्याल में इनकी बड़ी बदकिस्मती होगी अगर ये मुज़ाकरात से कोई फायदा ना ले। मुझे लगता है कि ये नहीं उठा पाएंगे कोई फायदा अपने लिए पॉलिटिकली, और इन्होंने नैरेटिव बेस्ड पॉलिटिक्स का जो टेस्ट है वो इनके मुंह को लग चुका है। नैरेटिव बेस्ड पॉलिटिक्स इन्होंने पहले भी की है और 31 तारीख के बाद इन्होंने नैरेटिव बेस्ड एक नया बयानिया सोशल मीडिया पे एक कयामत ये बपा कर देंगे और यही चीज करेंगे। इसके अलावा इनको कोई चीज सूट नहीं करती, बिकॉज इमरान खान इस वक्त तीनों कार्ड जो हैं जो बड़े एसेंशियल कार्ड्स हैं, फुल थ्रॉटल पे वो चल रहे हैं। एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी अमेरिकन और प्रो इस्लामिक टच वाला कार्ड, वो तीनों कार्ड वो इस्तेमाल कर चुके हैं। जैसे वो एक कार्ड छोड़ेंगे वापस आएंगे। नैरेटिव की बात कर रही है हुकूमत, बात कर रही है कि आप उसी की सियासत कर रहे हैं। आप जो नैरेटिव बनाने जा रहे हैं, खतूत लिखने जा रहे हैं, आलमी सतह में एक बड़ी तब्दीली जो है डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में होने जा रही है। क्या तवक्कुआत है? अब तो एक दिन बाकी है, उनके आने के बाद फौरी तौर पर कोई रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं?
देखिए, हम तो बिल्कुल अपना जो आईनी और कानूनी रास्ता है वो इख्तियार किए हुए हैं। अभी भी हमने जो सजा हुई है उसके खिलाफ अपील लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं और दीगर भी तमाम जमानतें जो हैं लाहौर हाई कोर्ट में भी 8 खान साहब की बेल्स फाइल की गई हैं। तो ये मुख्तलिफ जो केसेस नए भी दर्ज किए गए, हम तो रजू करें या सजा कोई हो रही है तो हम तो उसके लिए अपील में जा रहे हैं और हम किसी सूरत भी कोई बॉयकॉट नहीं किया अदालतों का। हम तो बेशक जजेस आप कंप्रोमाइज बिठा दें, बेशक अपनी मर्जी के फैसले ले लें, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं। हम पुरअमन तरीके से एहतजाज भी कर रहे हैं, हम पुरअमन तरीके से आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। तो हम तो नहीं कह रहे कि हमने कोई मुकदमा जो है वो ट्रंप के सामने जो है वो अलकायदा ट्रस्ट केस का रख दिया है कि अब फैसला आपने करना है। तो ये एक गलत तासर है कि आप जो है वो बिल्कुल ये चाह रहे हैं। दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं जनाब के जो नवाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल उसको खान साहब से नहीं मिलाया जा सकता। तो ये तो बिल्कुल उन्होंने बात ठीक की है कि नवाज शरीफ और खान साहब का और नवाज शरीफ का। खान साहब तो वो हैं जो गोलियां खाई और मुल्क के लिए खड़े हैं। खान साहब तो वो हैं जिनकी एहलिया के ऊपर मुकदमात बने, उनकी बहनों के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, बल्ला लिया गया, धांधली की गई, सारा कुछ किया गया, मुख्तलिफ सजाएं दी गई 34 साल पहले 14, और फिर ऐसी सिलसिला जारी है। कभी मिलिट्री चले आखिर में ये जरा बता दें साहब, आपकी तरफ से ट्रंप साहब की जो वोट टेकिंग है अब तो बड़ी महदूद हो गई है, वो इंडोर होगी, मखसूस लोग ही जा पाएंगे। कोई जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा आपकी जमात को? मुख्तसर जल्दी से बताइएगा। देखिए, उधर से कोई अगर जाता है, ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पर मौजूद हैं, तो वो उसके ऊपर किसी को कदर, अगर कोई जाकर पार्टिसिपेट करता है तो इसमें कोई मेरा ख्याल में हर्ज नहीं है। और जहां इन्होंने बात एक और की, एक और बात की थी, उन्होंने कहा ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जा रहे हैं, तो जब आप पहले से प्लान बनाकर बैठे होंगे कि चलाई जाएगी और फिर FIR भी दर्ज नहीं की जाएगी, बंदा उठा लिया जाएगा, तो फिर आपको तो महीना पहले पता चल सकता है कि इन्होंने फिर आगे बात तो करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो सुन नहीं रहा कोई बात। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है जो ठीक हो गया। इख्तियार साहब, हुकूमत की जानिब से मोहसिन नकवी साहब का आ रहा था कि वो जाएंगे, क्या हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे कि निजी हैसियत से जा रहे हैं, और अभी भी जाएंगे जिस तरह महदूद पैमाने पे अब जो वोट टेकिंग हो रही है? वफाकी वजीर जब जाता है तो वो वफाकी हुकूमत की हैसियत से और उसके नुमाइंदे की हैसियत से जाते हैं, वो निजी और ज़ाती इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं जाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, उनको ऑफिशियली जो है दावतनामा मिला मोहसिन नकवी साहब को? मेरे ख्याल में वो अब खुद ही वो कंफर्म कर लें तो ज्यादा ही बेहतर होगा, बिकॉज मैं उस बारे में इतना ज्यादा लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं, अगर फेडरल मिनिस्टर जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तो वो खरीद कर तो नहीं जाएगा ना डेफिनेटली, फिर तो उनको इन्विटेशन आया होगा प्रॉपर जो है अमेरिकन अथॉरिटीज की तरफ से। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि मतलब मैं वही आपको कहा कि वफाकी वजीर अगर जा रहा है तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं जाता, उनका जानना फिर सरकारी ही होता है। अगर आपको मजीद उनसे कोई मालूमात करनी है तो आप उनसे पूछ के वो आपको बता भी देंगे। दूसरा, मैं नईम भाई को एक बात बता दूं कि नईम भाई, ये जो चीजें हैं ना, ये मतलब कुछ जो सच होता है वो सच होता है, जो झूठ होता है वो झूठ होता है। देखें, पहले दिन हमने आपको बता दिया था, आपने कहा था कि हमारे 1400 बंदे मारे गए, आपने कहा हमारे 4000 बंदे मिसिंग हैं, आपने AI की तस्वीरें भी लगा दी, खून आलूद सड़कें भी दिखा दी, बंदे कितने मरे हैं। और ठीक है, चलो ये तो हुकूमत का एक अपना मौकफ है और वो मुतालबात भी आपके सामने रखे हुए हैं। कमीशन बना दें, उसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दोनों जानिब से फिगर है और जो सामने आ जाएगी। आप मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आज के प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।